हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर एकेडमी। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो पूरा वीडियो होगा वो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जिसमें हम डेफिनेशन फॉर्मूलाज कवर करेंगे और जितनी भी एक्सरसाइज होगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज कि हमारे चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? एपी। एपी स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम पहले देखेंगे कि एपी होता क्या है। So the definition of AP is an arithmetic progression is the sequence of numbers in which the difference between any consecutive term is constant. This constant difference is also called common difference. ठीक है, एपी में क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है ना, उस सीक्वेंस में जितने भी नंबर्स होते हैं जो कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो टू कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब क्या होता है, डिफरेंस स्टैंड्स फॉर माइनस। क्या होगा वो, उसका डिफरेंस होगा हमेशा कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल हम एक एपी लेते हैं 1, 2, 3, ये कॉन्जिक्यूटिव है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो हम जब 3 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। 2 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो वापस हमारा आंसर 1 आएगा। आगे अगर हम वापस 4 भी लेते हैं तो 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तब भी हमारा आंसर 1 ही आएगा। मतलब जितना भी डिफरेंस है कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, वो क्या आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है, दैट इज कॉन्स्टेंट, राइट। इसी डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, CD, दैट इज कॉमन डिफरेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल d से। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम एक एपी का 7, 14, 21। ये 7 की टेबल है और आगे इसमें कुछ और भी टर्म्स होगी जिसको हम डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। 21 में से हमने 14 माइनस करा तो हमारा आंसर 7 आया। वापस जब 14 में से हमने 7 माइनस करा तो हमारा आंसर क्या आया, 7। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म में वो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है, 7। तो हमारा डी क्या हो गया यहाँ पे इस एपी के लिए, 7। नाउ सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारी ये सबसे पहले फर्स्ट टर्म को डिनोट कैसे करते हैं हम, ए से, है ना। द वेरी फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, अभी हमने एक एपी ली थी 7, 14, 49। तो इस एपी में हमारी फर्स्ट टर्म कौन सी है, 7। और फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, मतलब ए की वैल्यू इस टर्म के, इस एपी के लिए क्या है, 7, राइट। एक और ले लेते हैं हम सीरीज 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, 1, मतलब ए की वैल्यू इस एपी के लिए क्या है, 1, राइट। कॉमन डिफरेंस, अभी मैंने आप लोगों को बताया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं और उसको डिनोट करते हैं हम डी से। अब आती है बात nth टर्म की। अब nth टर्म भैया क्या होती है, हमने एपी ली थी 7 की टेबल वाली, मान लो इसमें कुछ नंबर बताया है, हमें बोल रहे हैं कि 14th टर्म निकालो इस एपी का, जो 14th नंबर पे जो वैल्यू आएगी, देखिए फर्स्ट नंबर पे तो 7 है, सेकंड नंबर पे 14 है, थर्ड नंबर पे 21 आना चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद जितने भी आगे आएंगे वो नंबर आएंगे। अब हमको 14th टर्म निकालने को बोलिए, तो जो टर्म जितने नंबर की टर्म निकालने को बोलते हैं उसको हम बोलते हैं nth टर्म। तो यहाँ पे nth की वैल्यू क्या हो जाएगी, 14, ठीक है। और उसको ऐसे डिनोट करते हैं जैसे A14 या फिर T14, राइट। अब इस चैप्टर में मेनली हमको इस 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं। जो पहला है TN का, SN का, और SN का ही एक और फॉर्मूला है, ठीक है। इन्हीं 3 फॉर्मूले से हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे और सारे सॉल्यूशंस भी इन्हीं फॉर्मूले से निकलेंगे। अब पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे A एंड D का क्या मतलब है, SN का क्या मतलब है। SN है सम ऑफ AP। SN का मतलब क्या होता है, AP का सम, ठीक है। N हमारे पास है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स। डी हमारा है कॉमन डिफरेंस, अभी आप लोगों को मैंने बताया कि डी स्टैंड फॉर कॉमन डिफरेंस एंड ए स्टैंड्स फॉर फर्स्ट टर्म। अब ये जो जितने भी फॉर्मूले से अभी आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन में आपको इसका करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो एल है, ये जो एल दिख रहा है आपको लास्ट फॉर्मूले में SN के,
ये एल काय के लिए स्टैंड होता है? हमारे लास्ट टर्म के लिए, ठीक है, एल फॉर लास्ट टर्म। चलिए अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। गिवन है हमको एपी, ये एपी गिवन है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म। हमको क्या निकालना है? इसकी 14th टर्म निकालनी है ना, मतलब हमको निकालना है इसका ए 14th, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला देखा कि फॉर्मूला क्या होता है, ए 14 के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए की वैल्यू हमारे पास क्या, जो जो वैल्यू गिवन है वो निकाल लेते हैं। देखिए ए हमारे पास 7 है, ये मतलब क्या होती है? फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमको यहाँ पे क्या दे रखी है? 7। डी निकाल लेते हैं, डी क्या होता है? प्रीवियस टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। जैसे 14 में से अगर मैं 7 माइनस करूंगी तो मेरा आंसर कितना आएगा? 7, मतलब डी की वैल्यू हमारी यहाँ पे क्या हो गई? 7 हो गई। अब एन, एन हमें जोन सी टर्म निकालनी होती है, जैसे अभी हमको निकालनी 14th टर्म, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? 14। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो ए 14 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है हमारी 7 प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमारी 14 माइनस 1 और डी की भी वैल्यू हमारी क्या है? 7। वेट, डी की भी वैल्यू हमारी है 7, राइट। ये 7 एज इट इज आ जाएगा, प्लस 14 में से 1 गया तो 13 और मल्टीप्लाई में हमको क्या लिखना है? 7। 7 एज इट इज, जब हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो हमारा आंसर आएगा 91। 91 में हम 7 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आया 98। मतलब इस एपी में जो 14th टर्म होगी वो हमारी कितनी होगी? 98, है ना। मतलब बीच में भी कोई और टर्म्स होगी और उसके बाद जो 14 टर्म्स होगी वो हमारी हो जाएगी 98। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कोई से भी नंबर की टर्म निकाल सकते हैं। आगे और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, तो बने रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।